हम बात करेंगे कि हम प्रिडिक्टेबल क्यों हैं, थोड़ा सा उसको और तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, मतलब कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे सिचुएशंस की, कि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस ही क्यों बनती है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्यों बनती है। कि प्रेडिक्शन तो हो रही थी ना कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, उसको हम छोड़ देते हैं, बट आज हम ये बात करेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हो तो रहा ही है वो, बट क्यों हो रहा है वो सोचते हैं, वो समझते हैं। मतलब एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं कि एक इंसान किसी चीज़ में फेल हो रहा है बार बार, उसके आपको क्या रीज़न लगते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है, अगर हम नॉर्मली सोचें कि उसके उसके लिए एफर्ट अच्छे नहीं होंगे, या फिर वो जो चाहता है या फिर उसका जो माइंडसेट है उस चीज़ को लेके वो मैच नहीं कर रहा होगा कि उस चीज़ के रिक्वायरमेंट्स क्या है। मतलब कि वो एफर्ट्स कर रहा है, बट उसे सही में नहीं पता कि उसे किस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने चाहिए, या फिर किस तरीके से उस चीज़ को एफर्ट्स मतलब कि करने चाहिए जिससे कि वो फेल हो रहा है। एंड मे भी फेल होते होते वो बार बार उस चीज़ को सीख भी जाए कि ये कमियां थी और ऐसे ऐसे मैं उनको मतलब ठीक कर सकता हूँ। और एक हो सकता है कि उसको आगे के लिए लाइफ में, मतलब कि आगे जो सिचुएशंस आनी है उसको हैंडल करने के लिए ये होना ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो वो अगली सिचुएशन पे या फिर जा ही नहीं पाता, या हैंडल नहीं कर पाता, या फिर कुछ भी हो सकता था। तो वैसे कुछ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब लाइफ अगर सिंपली सोचें कि हमारी लाइफ चल रही है, तो वो इंसान फेल हो रहा है, तो उसमें दो ही चीज़ें मिलती है हमें, कि उसके एफर्ट्स नहीं होंगे या तो, या फिर वो उस चीज़ तक जा नहीं पा रहा, कि उसको अप्रोच करने का तरीका सही नहीं होगा, कि एफर्ट्स कर रहा है पर उसको अप्रोच नहीं करने आ रहा। एंड यही सोचेंगे हम तो कि भाई ये लाइफ है एंड लाइक हमारे एफर्ट्स नहीं है, या फिर हम अप्रोच नहीं कर रहे, हम बार बार उस चीज़ के पीछे जाते जाएंगे। एंड मे बी एक टाइम के बाद या तो हमें वो मिल जाएगी, या फिर हम उसे छोड़ देंगे। तो ये दो कंडीशंस बन सकती है। एंड लाइक हम उससे सीख ले लेंगे कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, बट वही बात आती है कि एक अलग सिचुएशन आएगी हमारे सामने, तो हमें उस चीज़ को अलग तरीके से डील करना होगा, ताकि हम सेम चीज़ को सेम तरीके से डील कर पाए। हाँ, एक माइंडसेट बन सकता है कि अगर मान लो कोई एग्ज़ाम था, तो कि मेरे को एग्ज़ाम को अप्रोच करने की एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या फिर कोई ऐसी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसको अप्रोच करने की एक अलग तरीके से सोच सकता हूँ मैं, वैसे कर सकता हूँ कुछ। पर अगर मैं ये कहूँ कि ये सच्चाई नहीं है कि ऐसा कुछ है, वो मैं मान लेता हूँ कि होना ही था वो, कि तुम फेल होने थे तो वो होना ही था, क्योंकि तुम्हारी लाइफ आगे जो डायरेक्शन में जाने वाली है वो इस पे डिपेंड करती थी। या फिर जैसे हमने पहले बात की थी कि जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस दे रही थी, या फिर हमने वो लाइट वाला समझा था कि हम मान लेते हैं कि हम लाइट है एंड लाइक ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वैसे सोचें तो ये सिचुएशन होने का रीज़न क्या होगा यार, क्योंकि एक डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। बट उस टाइम पे हम कई डिसीजन ये सोचते हैं ना कि काश मैंने ये कर लिया होता, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे जहाँ पे हमने मान लो कि हाँ करनी चाहिए थी, कि हमें बोलना चाहिए था कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, हमने बोल दिया वहाँ पे हम नहीं कर रहे, एंड लाइक हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं कि शायद मैंने उस सिचुएशन में ये बोल दिया होता, या फिर ये नहीं बोला होता, या फिर ऐसे डील किया होता। तो वो भी तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे थे कि ऐसे क्यों। शायद हमने जो भी डिसीजन लिया हुआ वो हमारा एक थॉट आया होगा, एक उस टाइम की सिचुएशन होगी। अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो शायद हम दूसरा डिसीजन ले लेते, पर हमने लिया वही डिसीजन। अब यहाँ पे आप क्या रीज़न समझते हो? क्या तुम ये समझते हो यहाँ पे कि जो भी होता है वो लाइफ में हमारे डिसीजन पे ही होता है, और या फिर कह सकते हो कि हम हमारे कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, या फिर हम हमारे कंफर्ट जोन में रह के जो चीज़ें कर पाते हैं बस वही करते हैं, एंड लाइक ड्रीम देखना और वैसे ही अपने ख्याल में रहना कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा वैसे वाला रहना।
या फिर ये मानते हो कि अगर उस टाइम पे उस सिचुएशन में तुमने ना किया था तो मे बी वो लिखा ही हुआ था कि तुम ना करोगे, जिससे कि नेक्स्ट जो सिचुएशन आने वाली है उसको हैंडल कर पाओ। मे भी कह सकते हो कि सरवाइव करने के लिए, उस चीज को सरवाइव होने के लिए उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो अगली सिचुएशन पे जा ही नहीं पाता या फिर सरवाइव ही नहीं कर पाता। तो एक रीज़न ये भी होता है कि सर्वाइवल, कि वो सरवाइव करने के लिए उसे यही कंडीशन चाहिए थी। जैसे कि हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर उसको वो देते हैं सिचुएशंस, कि इस टेम्परेचर पे ऐसे होना चाहिए, इतना बॉईल करना है, ये करना वो करना है, समझ रहे हो। तो अगर वैसी सिचुएशंस उसको फुलफिल नहीं की जाती तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता, या फिर वो अगली जो प्रोसेस होनी थी वो नहीं हो पाती। तो उस प्रोसेस को होने के लिए वही सिचुएशन चाहिए थी। एक ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे थॉट्स भी हमारे नहीं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपना सोचना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना चाहिए। तो वो ऑब्जर्वेशंस भी हमारी नहीं है, वो अपने आप डाली जा रही हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए अगर हमें इस चीज़ को छोड़ना है, मतलब कि मैं कहूँ कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं मान लूँ, तो मेरे को ऑब्जर्वर बनना होगा अपनी ही बॉडी का, अपनी सोल कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो। अभी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है और ना ही मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करूँ तो शायद मैं इंडिपेंडेंट कहला पाऊँगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर मैं कहूँ कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो तो मेरे को ऑब्जर्वर बनना होगा। ऑब्जर्वर मैं कैसे बन सकता हूँ, अपना ही ऑब्जर्वर मैं कैसे बन सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं अपना ही ऑब्जर्वर कैसे बनूँ। मतलब सराउंडिंग में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पता नहीं किस रीज़न से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मे बी ये इस इन्वायरमेंट का इफेक्ट है या फिर क्या रीज़न है नहीं पता। मैं इस चीज़ की श्योरिटी मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानता। एंड लाइक सही बताऊँ तो मैं ये भी नहीं अभी तक 100% तो मतलब श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग भी मैं ये चीज़ नहीं बिलीव करता ज़्यादा कि हम रियल हैं। मैं प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों को लेके चलता हूँ। मतलब क्योंकि सोचने में क्या जा रहा है या फील करने में क्या जा रहा है कि तुम 100% नहीं हो। तुम्हें जिस दिन लगेगा कि तुम 100% हो तो इस चीज़ को फील कर लेना, या फिर इस चीज़ को मान लेना, या फिर मैं इस चीज़ को मान लूँगा। एंड लाइक देन मेरी ऑब्जर्वेशन में भी चेंज हो जाए और मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिले अपनी लाइफ को लेके या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग को लेके। ये सब एक पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन्हीं के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व कैसे कर पाता हूँ, कर पाऊँगा मतलब। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, शायद मे भी एक वीडियो थी, रॉबर्ट मुनरो करके शायद नाम है उन साइंटिस्ट का। एंड एक एक्सपेरिमेंट था उनका, द गेटवे एक्सपीरियंस, जिसमें एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। एंड मेरे को नहीं पता एंड लाइक मैंने ज़्यादा उसमें ध्यान दिया भी नहीं था क्योंकि वो एक मेडिटेशन जैसी चीज़ हो जाती, या फिर सही बोलूँ तो उस चीज़ को फील करने के लिए तुम्हें एक वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, अपने आप को ऐसे थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि तुम टाइम से सो रहे हो, उठ रहे हो, खाने पे ध्यान दे रहे हो, सब चीज़ों पे। देन यू मे बी उस चीज़ को फील कर पाओ। बट मेरे को नहीं लगता कि मैं पहले दिन या फिर कुछ दिनों में उस चीज़ को फील कर पाऊँगा। इस रूटीन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। सो दूसरा तरीका आता है कि मेडिटेशन, कि मैं मेडिटेशन करूँ एंड लाइक जो लिखा हुआ है उन चीज़ों को फॉलो करो कि अपनी इंटरनल बॉडी के बारे में जानूँ, हाउ कि मेरी बॉडी कैसे बिहेव करती है, वैसे कुछ जाऊँ। पर प्रॉब्लम उसमें ये है कि अभी मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में कि मेरे को पहले क्या चीज़ करनी चाहिए। कि मैंने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास, इसका रीज़न नहीं है कि मैं कहूँ कि पहले कुछ हो रहा है या फिर सच में अगर मैं ही रियल हूँ तो शायद मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर मेरे ही डिसीजन या फिर मेरी कॉन्शियसनेस में जो बातें जा रही हैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके बेसिस पे ही चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज कह लो या फिर
अलग अलग थॉट्स हैं मेरे पास भी, एंड लाइक इनके बारे में ही सोचना शायद बहुत अजीब है कि हम इस चीज़ को कैसे जानें या फिर कैसे समझें। तो इसको समझने का एक मैंने थोड़ा सा तरीका निकाला है कि पहले मैं ये जान लेता हूँ कि कॉन्शियसनेस ही क्या है, वो एग्जैक्टली मेरी बॉडी में ही फॉर्म हो रही है या फिर कि काइंड ऑफ एक एनर्जी बोल लेते हैं कि वो बाहर से ही कुछ है ऐसा, कि आत्मा वात्मा जैसे चीज़ें वैसा कुछ है, या फिर कि बॉडी से मतलब कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या है, कि एनर्जी है या फिर मेरी बॉडी उस सिग्नल्स को जो ट्रैप कर रही है या फिर आ रहे हैं मेरे सराउंडिंग से, उससे ही मेरी कॉन्शियसनेस बन रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास कि मैं ऑब्जर्व करूं अपने हॉर्मोन्स को और एक मेडिटेशन स्टेट को, एंड देन मे भी कुछ रिजल्ट्स मिल जाए। तो उसके लिए तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी चाहिए और बहुत सारा टाइम भी चाहिए, एंड अभी शायद मैं उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड उससे पहले शायद मैं ये ट्राई करना चाहूँगा कि मैं मेडिटेशन से मे भी कुछ इंटरनली फील कर पाऊँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद मैं ऑब्जर्वर बन सकता हूँ अपने आप का। अगर मैं ऐसा अचीव कर पाता हूँ कि मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व कर पाऊँ। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बस एक्टिविटीज़ को ही ऑब्जर्व करूँ। ऑब्जर्व करने का मेरा मीनिंग यहाँ पे है कि हर एक चीज़ मैं अपने बारे में जानता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व करना अगर प्रिडिक्टेबल हूँ मैं, तो मेरे को पता होना चाहिए, मतलब बैक ऑफ द माइंड, या फिर कह लो जैसे भी इंट्यूशन आए, या फिर मैं मेरी बॉडी से बाहर निकल पाऊँ या जो भी कर पाऊँ जैसे भी कर पाऊँ, या फिर इंटरनली मेरे अंदर जो एनर्जीज हैं उनको मैं समझ पाऊँ। जो भी तरीके हों मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, लाइक मैं कैसे करूँगा ये मैं अभी नहीं जानता, पर मैं भी इस चीज़ को मैं ट्राई करना चाहूँगा। एंड अगर खुद का ऑब्जर्वर होना कैसा फील होगा, जस्ट सोच के भी देखो तो बहुत ऐसे अच्छा सा लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन, खुद की ऑब्जर्वेशन, कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी की ही बात करूँ तो उसको भी ऑब्जर्व करना, मतलब कि चलो एक कैमरा रिकॉर्ड करता है वो अलग चीज़ हो गई, पर उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हो और फील भी कर रहे हो, कि मान लो कि मैं अभी चल रहा हूँ, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी टाइम पे, एंड लाइक उस चीज़ को मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एंड लाइक मैं उस चीज़ को देख भी पा रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, एंड लाइक मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसे तो मेरे कैमरे में भी देख रहा हूँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली खुद फील कर रहा हूँ एंड देख भी रहा हूँ, पर अपनी ही बॉडी को तुम कहीं और से देखो, मान के चलो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने सामने ही बैठ के देख रहा हूँ अपने आप को, एंड लाइक मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये मेरी बॉडी एंड लाइक दैट। और ये कॉन्शियसनेस है या फिर क्या है, ये मैं अभी इस चीज़ का कुछ भी नहीं बोल सकता कि मे बी एक ये कॉन्शियसनेस ही हो कि मैं इंटरनली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाऊँ, कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदल पाऊँ। मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड को बदलने के भी दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैंने बताया है कि मेडिटेशन करना, वो हम सब सुनते आ रहे हैं, पर एक तरीका और है कि अगर, जैसे मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में मैं ये जान पा रहा था, अगर मेरे को पहले ये पता चल जाए कि जिन चीज़ों के बारे में मैं पता कर रहा था वो वैसे ही हुई, तो उसके दो रीज़न थे ना वहाँ पे। एक तो था कि मेरे को उस बातों का पता चल गया था कि ऐसा कुछ है, तो शायद मेरे दिमाग में वो फिट हो गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरा था कि सच में ही ऐसे होने वाला है। तो अगर पहले वाली चीज़ सच है, अगर मान ले कि ऐसा सच है, तो फिर तो भाई मैं अपने आप को ऑब्जर्व भी कर पाऊंगा, अपनी कॉन्शियस स्टेट को बार बार ये रिपीट करवा के, वो मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ें होती है उससे वर्क करवा के। पर ऐसा मेरे को लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है कैसे हुआ है, एंड लाइक वो अपना पास्ट पूछते हैं तो लोग वो भी बता देते हैं। तो सच्चाई तो यही लगती है कि प्रडिक्शंस होती हैं जो, वो पहले हो चुकी होती है, मतलब कि हमारी लाइफ पहले चल चुकी है, मतलब कि हम पास्ट हैं, प्रेजेंट कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो मतलब किसी के लिए होगा प्रेजेंट, उनमें भी किसी के लिए ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। एंड वी फील वी आर पार्टिकल, और द जैसे भी हम देख रहे हैं लाइट है,
वो जस्ट एक हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ें रिलेटिव कंडीशन में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूँ, खुद से ही मानता हूँ, पता नहीं क्यों, जिस चीज़ का तुम डिफरेंस कर पा रहे हो उसका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है। मतलब समझाता हूँ कि तुम खुश हो और तुम दुखी हो, इन दोनों का डिफरेंस है कि तुम खुश और दुखी। तुम्हें जब तक एक चीज़ की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें दूसरी चीज़ की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। तो तुम्हें दोनों चीज़ों की वैल्यू पता होने के लिए एक चीज़ का पता होना जरूरी है। तो वैसे ही जिन चीज़ों को तुम डिफरेंस कर पा रहे हो, जिन चीज़ों का डिफरेंस है कि खुश होना, दुखी होना, एक चीज़ की रिस्पेक्ट में दूसरी रिस्पेक्ट को समझना, तो उनका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं लगता मेरे को। क्योंकि यार वो कोई फीलिंग नहीं है, वो जस्ट उसकी कोई मेजरमेंट ही नहीं है। एंड लाइक जिस चीज़ की मेजरमेंट नहीं है उसको तुम क्या समझोगे फिर? कि हम इमोशंस कह देते हैं कि वो जैसे वो क्वांटिटीज पढ़ते हैं यार, +1 क्लास की पहली यूनिट में ही था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा जो भी था। तो डायमेंशनलेस चीज़ें और डायमेंशनल कुछ ऐसा ही कुछ था ना फिजिक्स में। तो वैसे ही कुछ इमोशंस का भी ये था यार, मतलब पता नहीं जो भी था। तो वैसे ही कि जिन चीज़ों को तुम फील कर पा रहे हो, मतलब फील तभी कर पा रहे हो ना, तुम्हें एक चीज़ का पता है, दूसरी चीज़ का तभी पता चल रहा है। तो उनका एग्जिस्टेंस का होने ना होने का मतलब समझना कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफरेंस पे ही एग्जिस्ट करती हैं। तो इंडिपेंडेंट कोई ऐसी चीज़ समझो जो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को लाके दे, कि हमें समझा दे कि जो चीज़ इंडिपेंडेंट है। एंड लाइक मैं सोचता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्या होगा। आखिरी वर्ड जो मेरे को मिलता है ना इंडिपेंडेंट का, वो मिलता है एनर्जी। फिर वहाँ पे भी क्या कहते हैं कि डार्क एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही डिफरेंस हो गया। पर एनर्जी का तुम एक मीनिंग ही समझो कि एनर्जी बस, मतलब सोच के देखो, डार्क एनर्जी हो या फिर कोई भी कह लो पॉजिटिव नेगेटिव हो, बट वो एक एनर्जी ही है। पर खुश होना दुखी होना एक मेजरमेंट है, प्लस माइनस पॉइंट एक मेजरमेंट है कि उस चीज़ का प्लस पॉइंट, उस चीज़ का नेगेटिव पॉइंट, वो दोनों एक मेजरमेंट है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं यार। एंड लाइक सिचुएशंस की इसीलिए मैं बात कर रहा था कि क्योंकि सिचुएशंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है कि ऐसा बन ही क्यों रहा है। एग्जिस्टेंस के लिए मे बी वो ज़रूरी हो, या फिर वो प्री प्लान्ड है, तो उस चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए वो प्लान जो था वो एग्जिस्ट करना ही जरूरी था। वो तुम्हारा वहाँ पे ना करना या हाँ करना ही जरूरी था, कि तुम्हारा वो डिसीजन तुमने नहीं लिया, वो एग्जैक्टली उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए लिया गया, ताकि तुम जो भी समझने वाले हो, जो भी इस इन्वायरमेंट में चेंज आने वाला है, या फिर जो जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस होने वाला है जिसमें तुम्हारा रोल होगा, एंड लाइक उस चीज़ को प्रूव करना या फिर दिखना या जैसे भी फील करना समझना, वो उस चीज़ का रीज़न ही था। एंड मे भी मेरे को ये लगता है कि सिचुएशंस इसीलिए बनती हैं, एंड सबकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे होना या फिर किसी भी पॉइंट पे होना एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। एंड लाइक उसकी कह सकते हो कि आगे होने वाले चेंजेस पे उतना ही इम्पेक्ट करता है। तो सिचुएशन वैसी बननी जरूरी है, अगर वैसी नहीं बनती है तो टोटली हर चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड वही चेंज लाने के लिए, अगर तुम खुद से चेंज लाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें ऑब्जर्वर बनना होगा, अपना ही ऑब्जर्वर। उसके लिए तुम्हें मेथड्स यूज़ करने होंगे या फिर जो भी होगा, एंड लाइक भगवान कह लो, जो भी मे बी गॉड, या फिर जिस चीज़ में भी मानते हो, नेचर में मानते हो, एंड लाइक अगर वो बने हैं जैसे ही बने, हम ऐसा इंसान की तरह ही देखना सही नहीं होगा उन्हें, या फिर एक एनर्जी की फॉर्म मान लेते हैं उन्हें भी, तो उन्होंने भी मे भी अपने आप को ही ऑब्जर्व किया हो, कैसे कुछ हुआ हो। एक एनर्जी, मतलब लिविंग नॉन लिविंग में नहीं सोचना हमें अभी, हमें जस्ट एक सोचना है कि खुद को ऑब्जर्व करने पर ही शायद हम एक डिफरेंस ला सकते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल में भी डिफरेंस लाना है तो खुद को तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सोचें एंड अपने आइडियाज़ मेरे को बता सकते हैं, लाइक हम और वीडियोस बना सकते हैं इस बारे में। एंड क्योंकि सबके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना परसेप्शन है, तरीका है,
सो जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग है उस तरीके को जानने में और उस चीज़ के बारे में बात करने में और उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। एंड लाइक मैं यही चाहता हूँ करना, एंड यही करता हूँ। बाय बाय गाइस।